तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी टेक प्रो हिंदी में। और ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं टोटली आफ्टर सेल सर्विस का रियलिटी बोलने वाला हूँ कि इनका जो मी टीवी का आफ्टर सेल सर्विस का रियलिटी क्या है। रिसेंटली मेरे टीवी में कुछ प्रॉब्लम आया है डिस्प्ले के रिगार्डिंग। मैं अभी दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो उसके रिगार्डिंग में एक जो है सर्विस रिक्वेस्ट दिया था मी के वेबसाइट में, ठीक है। तो उसके बाद क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा टोटली शेयर करूँगा। ये बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। और इसमें कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी है, मैं जिसको विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि ऐसा एक्चुअली हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो मैं पहले दिखा देता हूँ मेरे टीवी के साथ इशू क्या है। टीवी अभी देख रहे हैं आप, पूरा सुपर फाइन दिख रहा है, लेकिन जब मैं जूम इन करता हूँ या फिर टीवी के डिस्प्ले के बहुत पास जाता हूँ, देख सकते हैं एक ब्लैक स्पॉट हो गया है मेरे डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है। तो मैं सोचा ये कुछ एक्सटर्नल स्पॉट हुआ है या कुछ ऐसे लगा है, तो मैं उसको वाइप आउट करने की कोशिश किया, लेकिन वो गया नहीं। उसके बाद मेरे को पता चला कि हाँ, ये डेड पिक्सल का इशू हो गया है। तो मैं यूट्यूब में बहुत सर्च किया डेड पिक्सल क्या होता है वो। उसके बाद मेरे को सर्च करने के बाद पता चला कि ये एक जो है परमानेंट हार्डवेयर इशू है, जिसको पैनल चेंज करने के बाद ही जो डिस्प्ले जो है अगर चेंज करवाते हैं आप तभी ठीक हो सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग ठीक नहीं हो सकता है। हालांकि अदरवाइज भी मैंने देखा, लेकिन जैसे कि मेरा टीवी वारंटी में था, तो मैंने सोचा कि वारंटी अगर मैं क्लेम कर लेता हूं तो मेरे को फ्री सर्विस भी मिल जाएगा और मेरा टीवी भी जो है ठीक वो करके जाएंगे जो है मी के सर्विस सेंटर वाले, ठीक है। उसके बाद मैं ऑन 25 जून में एक जो है मी टीवी का वेबसाइट में, मी का वेबसाइट में जो उनका सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म होता है उसको फिलअप किया। और मेरे को 26 जून 12 से 3 बजे तक मेरे को एक टाइम स्लॉट मिला था, जिसमें उनका सर्विस इंजीनियर जो है विजिट करने वाला था मेरे घर पे। तो मैं वेट किया, 26 तारीख 4 बज गए, उसके बाद वो नहीं आया, उसके तरफ से मेरे को कोई कॉल भी नहीं आया। फिर 8 बज गए, अभी उनका ऑफिशियल टाइम ख़त्म। तो मैंने कॉल किया उनके कस्टमर केयर को। कस्टमर केयर वाले ने मेरे को बोला कि ठीक है, इसकी रिगार्डिंग मैं एक कंप्लेंट नोट कर लेता हूँ, और नोट करने के बाद जो है 24 आवर्स में आपको बैक एंड टीम कॉल करेगी और आपको रिजोल्यूशन देगी, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेगी, और वो रिजोल्यूशन कितना दिन लगेगा रिजोल्यूशन देने के लिए वो भी आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो मैं सोचा सही है, ठीक है, 24 आवर्स में मेरे को कुछ ना कुछ जो है रिजोल्यूशन मिल जाएगा, तो सही है। तो मैंने वेट किया 24 आवर्स का ऑन 27 जून, ठीक है। तो ऑन 27 जून अगेन, मैं इसका कॉल रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मतलब है नहीं जिसमें आप लोग मतलब बोल सकते हैं कि इनका टीवी मतलब इनका सर्विस वर्स्ट होता गया, ठीक है। ये तब वर्स्ट हुआ जब 29 को मैं कॉल किया था और उन्होंने मेरे को एक जो है बहुत ही मतलब बेकार रिजोल्यूशन दिया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कस्टमर के लिए। अभी मैं बताता हूँ 27 जून को मेरे साथ हुआ क्या। तो 27 जून को मैं उनको कॉल किया, कांटेक्ट किया, बोला कि ऐसे हुआ है, आपका बैक एंड टीम की तरफ से मेरे को कोई कॉल नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि बैक एंड टीम की तरफ से आपको कॉल गया था, लेकिन विद सम नेटवर्क इशू जो है वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो मैं उनको बोला कि ठीक है, अभी क्या उन्होंने अपडेट किया है मेरे को बोल दीजिए। तो उनके सिस्टम में ये अपडेट हुआ था कि 2 to 3 डेज़ में आपको जो है रिजोल्यूशन मिल जाएगा। तो 26 से आप खुद देखिए 2 to 3 डेज़ कितना होता है। 26 जो था वो फ्राइडे था, और 27 जो है सैटरडे था, 28 संडे था, 29 जो है मंडे था। तो 26, 27, 29 ये 3 वर्किंग डेज हो गया अपना। तो ये इसमें 3 वर्किंग डेज में मेरे को मिलना चाहिए था ऑन 29 जून, ठीक है। तो अभी से मेन स्टोरी अभी से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका कॉल रिकॉर्डिंग में मैं दिखाऊंगा 29 जून को मेरे साथ हुआ क्या था। अभी मैं कॉल रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करूँगा जिसमें उन्होंने मेरे को जो रिजोल्यूशन दिया और उन्होंने मेरे को जो है बोला, ठीक है, उतना प्ले करूँगा। उसके बाद मैं आपके साथ बात करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा क्या एक्चुअली इनका सर्विस का क्या रियलिटी है, ठीक है। अभी कॉल रिकॉर्डिंग में जो है आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं निवेदिता, आपको किस प्रकार सहायता कर सकते हो? मैं कंप्लेन दिया था 26 तारीख को, तो अभी तक मेरे को कुछ ओके। अपडेट नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी मैं कंप्लेन नंबर देता हूँ आपको, आप थोड़ा चेक करके उसका स्टेटस बताइए तो मेरे को। हाँ जी सर, जरूर सर। तो अभी वो मेरे से सब डिटेल्स लेते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी, नेम, मेरा एड्रेस, मैं कहाँ पे रहता हूँ, और मेरा जो है कंप्लेन नंबर। उसके बाद वो क्या बोलते हैं आप खुद ही सुनिए। ओके,
हाँ 26 को आप लेते, 27 को यहाँ पे अपडेट हुआ है। आज तो सर 29 है ना सर। तो वहाँ पे हम लोग का जो बैकेंड टीम है ना सर, ऑलरेडी वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसका मतलब केसेस के ऊपर। तो उसमें से 3 वर्किंग डेज टाइम लगता है। तो इसे वर्किंग डेज मतलब जब संडे नहीं मतलब वर्किंग डेज लगता है। तो इसीलिए 27 को होता है तो 28 छोड़ दीजिए, आज तो 29 है ना। आज आपका एक बार, आज नहीं तो कल तक आप वेट कीजिए सर, उन लोग आपको नहीं, आप लोग कॉल बैक 3 डेज, करेंगे सर। सुनिए, आप लोग 3 डेज बोले, मतलब 26, 27, 28 संडे, उसको छोड़ दीजिए 29, मतलब हाँ जी, आज मुझे कॉल हाँ आना जी, चाहिए आज, या नहीं? हाँ जी सर। आप आज डे एंड तक आप वेट कीजिए, अगर नहीं आएगा तो आप बता सकते हैं सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इन्फॉर्म कर दीजिए अपनी टीम को, मेरा 30 जून को जो है हाँ खत्म हो रहा है वारंटी। ठीक है, अच्छा, आज जून 30 20, को। ओके। हाँ, आज 29 जून है। अगर मेरा ओके। इशू जो है रिजॉल्व नहीं हो पाया बिफोर 30 जून, तो मेरे को ये वारंटी में हाँ कवर जी, ही नहीं होगा। हाँ जी सर। तो अभी इन्होंने कुछ अपना सिस्टम में अपडेट किया और सिस्टम कंप्लेन के रिगार्डिंग कुछ अपडेट किया, और उसके बाद इनका क्या कहना है आप खुद सुनिए। हाँ जी सर, मैं समझ पा रही हूँ, बट आप बस डे एंड तक वेट कीजिए सर, उन लोग कांटेक्ट करेंगे सर आपको। अगर नहीं कर पाए तो? करेंगे सर जरूर। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग को एक बार कांटेक्ट करना, हम लोग को कंप्लेंट रेज करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। तो ये मीम मैं अभी इसलिए ऐड किया क्योंकि जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ, अभी मेरे को 5 जुलाई हो गया है, और ये बोल रहे थे कि आपको कुछ दिनों में जो है कॉल बैक आ जाएगा। अगर कॉल बैक नहीं आता है तो उसके अगेंस्ट भी ये कंप्लेन ले लेंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आगे का बताता हूँ आगे क्या हुआ। तो अभी प्रीवियसली जैसे कि मैं आपको 29 तारीख का कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया था, उसमें मेरे को बोला गया था कि 30 तारीख यानी एक दिन एक्स्ट्रा वेट कीजिए, आपको ज़रूर 30 तारीख को जो है कॉल आ जाएगा। लेकिन 30 तारीख वेट करता हूँ, 30 तारीख का 6 बज जाता है और शाम के 6 बज जाते हैं और उधर मेरे को कोई कॉल नहीं आता। तो मैं फिर से कांटेक्ट करता हूँ इनके जो कस्टमर केयर सर्विस है उनको। तो वो मेरे को एक शॉकिंग चीज़ बोलते हैं। वो मेरे को बोलते हैं कि 27 तारीख एक ईमेल आपको आया होगा, आप अपने ईमेल में चेक कीजिए। तो मैं अपने ईमेल में चेक करता हूँ, मेरे को मिलता है एक ईमेल जिसमें लिखा होता है कि 1 जुलाई को आपको जो है रिजोल्यूशन मिलेगा। लेकिन जब मैं 29 तारीख को यही चीज़ पूछ रहा था कि कब मेरे को रिजोल्यूशन मिलेगा, कुछ अपडेट हुआ कि नहीं, तो वो 29 तारीख को मेरे को वो कस्टमर केयर वाले ने बोला कि जो है आपको इधर अपडेट हुआ है कि 30 जून को आपको मिल जाएगा। लेकिन ये अभी 30 तारीख को जब कॉल करता हूँ वो बोलते हैं कि 27 तारीख को एक ईमेल आया है जिसमें आपको 1 जुलाई को जो है मिलेगा। मतलब ये कुछ भी बोलते हैं, इनका बात का कोई भरोसा नहीं रहता है। आप एक दिन कॉल करते हैं ये एक रिजोल्यूशन बोलते हैं, दूसरे दिन कॉल करते हैं वो टोटली अलग चीज़ बोलते हैं। तो अभी जैसे आप लोगों ने देखा मेरे को जो ईमेल आया था कि 1 जुलाई का आप लोग वेट कीजिए, आप लोग को 1 जुलाई कॉल आएगा। तो अभी मैं 1 जुलाई तक वेट करता हूँ, 1 जुलाई मेरे को कोई कॉल नहीं आता। मैं फिर से कॉल करता हूँ कस्टमर केयर को 1 जुलाई को, उनसे पूछता हूँ और क्या वो बोलते हैं आप खुद ही सुनिए। Thank you for calling me, India's #1 smartphone brand. Please pay attention as our IVR options have. A few moments later. आपको उसके बाद कोई कॉल जो गया है सर आपको हमारे बैकएंड टीम की तरफ से? कुछ कॉल नहीं आया है। आज 1 तारीख हो गया है, मेरे को बोला गया था कि 24 आवर्स में कॉल आएगा मेरे को। मैं 26 तारीख जब आपकी कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया था ना, तभी मेरे को बोला गया था कि वो जो है 24 आवर्स में पहले आपको कॉल आएगा, वो आपसे सब डिटेल्स लेंगे। इधर से मैं फिर से उनको समझाता हूँ कि 26 तारीख से क्या क्या हुआ था, क्या क्या अपडेट हुआ है। आपके टीम की तरफ से मेरे को बोला गया था कि 1 जुलाई को आप कॉल कीजिए, या फिर 1 जुलाई आपको बैकएंड टीम की तरफ से कोई ईमेल या मैसेज आ जाएगा या फिर कॉल आ जाएगा। मैं फिर से इलेबोरेटली इनको समझाता हूँ और उसके बाद ये मेरे को क्या बोलते हैं आप खुद सुनिए। ओके ठीक है, आप परेशान मत हुए। मैं अभी मेरे सुपरवाइजर से बात करती हूँ, मैं चेक करती हूँ कि वो उस केस के ऊपर क्या करता है, फिर सिर्फ दुगने लाइक करोगे सर। ठीक है। Thank you for staying on the line with me, India's #1 smartphone brand. A few moments later. लाइन में रहने के लिए धन्यवाद सर। हेलो, हाँ बोलिए। मैंने जी 7 ने वाले सुपर से बात की है। वो बोल रहे कि आपको ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 24 मतलब कि 24 आवर्स वेट कीजिए। वो खुद ही आपका ये जो केस है खुद ही एस्कुलेट करके आपको कॉल करेंगे सर। तो जैसे कि इन्होंने बोला था कि 24 आवर्स का वेट कीजिए, मतलब 2 जुलाई का वेट कीजिए, आपको कॉल आ जाएगा।
तो मैंने वेट किया, मेरे को कोई कॉल नहीं आया ऑब्वियसली, जैसे कि मैं पहले जानता था कि अभी तक अगर कोई कॉल नहीं आया तो आज भी नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर से कांटेक्ट किया कस्टमर केयर को और उसे इलाबोरेटली बोला क्या हुआ था, फिर से उसको मेरा कंप्लेन आईडी दिया और उसका क्या कहना था आप खुद सुनिए। तो ये मतलब जो सर्विस के लिए आए थे वो डिले हो गया था सर, राइट? उसी के रिगार्डिंग कंप्लेंट है ये। हाँ, उसमें स्टेटस क्या दिखा रहा है अभी? सर देखिए, आपने माफी चाहूंगा मैं आपको बताते हुए कि आपने जो हमें वर्क ऑर्डर नंबर दिया है वो ऑलरेडी बहुत पहले ही वो वर्क ऑर्डर क्लोज हो गया है सर। वो क्यों टीम उसके ऊपर वर्क क्लोज हुआ? क्यों क्लोज हुआ बताइए ना। सर देखिए, नोटिस करके टीम जो है वो वर्क ऑर्डर आपका क्लोज हो गया है सर। वो तो उसके ऊपर वर्क नहीं हो रहा है। मैं एक नया वर्क ऑर्डर जनरेट कर देता हूँ सर इधर से। ओके, प्लीज लाइन पर बने रहिएगा। तो जैसे ही आप लोगों ने सुना कि उन्होंने मेरा कंप्लेन कैंसिल कर दिया था, उसके बाद मेरे को बोला गया कि आप वेट कीजिए, मैं आपका एक नया कंप्लेन जो है जनरेट कर लेता हूँ। लेकिन मैं उसको पहले पूछा कि पहला कंप्लेन क्यों कैंसिल हुआ, उसका क्या कहना था आप खुद सुनिए। सर वो केस क्लोज हो गया करके वहाँ पे रीजन बताया गया है। ओके, और केस एस्केलेटेड, ये एस्केलेट होके और आपको उसका कस्टमर यहाँ पे बताया गया। देखिए सर, क्लोज द रिक्वेस्ट एस्केलेट वंस इट विल बी गेट अपडेटेड। अपडेट आपको कस्टमर आपको अपडेट मिल जाएगा बैक एंड टीम की तरफ से करके। TIN नंबर रिक्वेस्ट के साथ क्लोज हो गया सर केस। और भी यहाँ से भी ये मतलब सर्विस का जो TIN नंबर था ये भी ओपन है। ये जो इसने बोला मेरे को तो समझ में नहीं आया क्या बोला है, लेकिन फिर भी जो जितना मेरे को समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। इसने पहले मेरे को बोला कि आपका सर्विस ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया है और उसके साथ ही एक नया TVIN नंबर जो है जनरेट हुआ है, मतलब जॉब शीट नंबर। उसके बाद टीम ने बताया कि एक बार हमको जो अपडेट मिल जाता है तो हम लोग कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे। पहले तो आपने रिजोल्यूशन नहीं निकाला एक सर्विस ऑर्डर का, या फिर मेरा कंप्लेन का रिजोल्यूशन नहीं निकाला, उसको कैंसिल कर दिया। फिर आप लोग बोल रहे हो बाद में हम कस्टमर को जो है अपडेट देंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो अभी बाद में क्या होता है मैं आपको सुनाता हूँ अभी। सर मैं आपको चाहिए फिर से एक नया वर्क ऑर्डर बना देता हूँ सर, ठीक है। नया वर्क ऑर्डर बना के आपको नया वर्क ऑर्डर रेडी जनरेट करके दे देता हूँ। मैं अश्योर करता हूँ आपको नेक्स्ट 4 घंटे के अंदर अंदर हमारी कंसर्न टीम की तरफ से कॉल बैक मिल जाएगा सर आपको। जैसे आप लोगों ने सुना, मेरे को बोला गया है कि 4 घंटे में आपको जो है रिजोल्यूशन मिल जाएगा और बैकएंड टीम आपको कॉल कर लेगी और आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगी, ठीक है। अभी भी मैं 4 घंटे वेट किया, कुछ कॉल नहीं आया और 3 जुलाई हो गया, ठीक है। 3 जुलाई में वेट करता हूँ, कुछ कॉल नहीं आया, लेकिन अचानक से शॉकिंगली, ठीक है, मेरे को सर्विस सेंटर की तरफ से कॉल आता है। अभी आता है ट्विस्ट। सर्विस सेंटर वाले मेरे को बोलते हैं कि आपका जैसे कि वारंटी ख़त्म हो गया है 30 जून को। अभी मैं जो हम लोग जो है 1 ईयर का जो पैनल का एडिशनल वारंटी होता है उसी में क्लेम लेंगे। अगर पैनल को छोड़ के और कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो वो हम नहीं लेंगे, उसके लिए चार्जेस लगेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरा तो 30 जून तक था वारंटी, तो मैंने 26 जून को जो है क्लेम किया है, तो मेरा ऑल वारंटी में जाना चाहिए, ना कि एडिशनल पैनल वारंटी में, क्योंकि मेरे को पैनल रिगार्डिंग तो प्रॉब्लम आ रहा था, प्लस मेरा जो पावर कनेक्शन का इशू था एक पहले चल रहा था। मैं एक 18 जून को दिया था एक प्रीवियसली सर्विस रिक्वेस्ट, उसके तहत उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तब उन्होंने आके मेरे घर पे विजिट भी किया था, देखा था, उनको मैं एक वीडियो दिखा था जिसमें मैं रिकॉर्ड करके रखा था कि मेरा जो है प्रीवियसली कुछ मतलब जब मैं टीवी को ऑन करता था कभी कभी वो जो है ऑन नहीं होता था, ठीक है। उसका भी वीडियो एविडेंस में रखा था, उनको दिखाया। उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं हम लोग वीडियो एविडेंस नहीं लेते हैं, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो मैं उसके रिगार्डिंग में मैं भी उनको बोला, ठीक है। उन्होंने मेरे को मतलब मना कर दिया, मेरे को बोला कि 1 ईयर का सिर्फ पैनल का एडिशनल वारंटी जो होता है उसमें क्लेम लेंगे, ठीक है। तो मैं उन्हें बोला ठीक है आप आके देखिए क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। उन्होंने विजिट किया, उन्होंने देखा, उन्होंने फ़ोटो लिया उसका, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है हम लोग देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये वारंटी मेरा ऑल वारंटी में जाना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्चुअली 26 मई को ख़त्म हो गया था वारंटी, जो कि लॉकडाउन के अंदर था। तो मैंने तभी वारंटी क्लेम कर लिया था। तभी क्लेम करने के बाद जब लॉकडाउन खुला, जैसे कि लॉकडाउन में कोई सर्विस इंजीनियर जो है सर्विस नहीं दे रहा था, तो जब लॉकडाउन खुला मैं उनको कस्टमर केयर को फ़ोन किया। मैंने उनको बोला कि मैंने जैसे कि लॉकडाउन के अंदर ही क्लेम किया था, लेकिन आपका सर्विस इंजीनियर कोई अवेलेबल नहीं था, इसलिए विजिट नहीं किया। तो अभी जैसे कि मेरा वारंटी ख़त्म हो गया है तो मेरे को प्लीज़ वारंटी एक्सटेंड करके दीजिए,
ठीक है। मैं उनको ईमेल भी किया, ईमेल में मेरे को रिप्लाई जो आया था उसमें एक्सटेंड करके मेरे को 30 जून तक वारंटी एक्सटेंड करके दिया गया था कंपनी की तरफ से। अभी मैं उसका ईमेल का भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे कि आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं उधर में जो सर्कल किया हूँ उसमें देख सकते हैं 1 जून से 30 जून तक मेरा जो है वारंटी वैलिड है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन में मेरे को दिया गया है। तो उसके बाद वो सर्विस इंजीनियर तो अपना काम करके चला जाता है, मतलब विजिट करके चला आता है और बोलता है कि ठीक है आप वेट कीजिएगा और जो है उसके बाद बताएंगे कि पैनल चेंज करना है कि नहीं। तो मैं 5 जुलाई हो गया ऑलरेडी, एक दिन बीत गया। तो मैं कॉल किया इनके कस्टमर केयर को, ठीक है, इनको कस्टमर केयर वाले को पूछता हूँ कि क्या हुआ, ऐसे तो विजिट करके गया था, वो कुछ बताया नहीं। उसके बाद तो कुछ उधर आपका सिस्टम में अपडेट दिखा रहा है या नहीं। वो मेरे को बोलता है नहीं वैसा तो विजिट का कुछ चीज़ लिखा नहीं है, इधर सिर्फ केस ओपन दिखा रहा है लेकिन कुछ रिजोल्यूशन ऐसा नहीं दिया गया है। तो मैंने बोला तो वो विजिट किया कैसे? वो मेरे को बोल रहा है कि नहीं नहीं आपको तभी कॉल करना चाहिए था हम लोग को, हम लोग उधर उसको पूछते कि वो विजिट क्यों किया है, जैसे कि ऑर्डर नहीं हुआ था विजिट करने के लिए। तो मैं उसे बोला कि आप जैसे कि 7 दिन हो गया है, आप लोग कुछ नहीं कर पाए, तो अभी मैं अगर तभी आपको कॉल करता था तो आप लोग क्या कर लेते थे, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं आपको कोई टेंशन नहीं लेने आया है, सिर्फ हम लोग जो हमारा जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसमें आप ईमेल कीजिए, सारा कंसर्न जो ईमेल कीजिए, आपको वो जो है रिजोल्यूशन जल्द से जल्द ईमेल में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं ईमेल किया, उसके बाद मेरे को जो रिप्लाई आता है और जो भी आता है मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि जो 5 जुलाई को मैं जो ईमेल भेजा था उसका रिप्लाई ये आया है कि 9 जुलाई तक मेरे को जो है वेट करना पड़ेगा रिजोल्यूशन पाने के लिए, ठीक है। तो अभी 26 से आप देख सकते हैं मैं 26 जून से दिया था और मेरे को बोला जा रहा है कि 9 जुलाई का वेट कीजिए। तो ठीक है, सही है, इनका जो सर्विस है आप खुद ही जान सकते हैं इंडिया सर्विस कैसा है, मैं सिर्फ रियलिटी ही बोला हूँ। बाकी आपको अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है, इनका भी प्रोडक्ट खरीदिए, इनका प्रोडक्ट अच्छा होता है, लेकिन सर्विस के बारे में जो रियलिटी है मैं बता दिया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर कोई भी चीज़ खरीदते हो तो पहले यूट्यूब में या फिर कोई इंटरनेट में या फिर किसी से भी थोड़ा आप आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में जान लीजिएगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।